बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। आज हम आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त सी कमाल और सेहत के लिए फ़ायदेमंद सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे सेब का मुरब्बा। आजकल नए सेब आए हुए हैं, बहुत सस्ते भी हैं, तो ये मुरब्बा आप बआसानी घर पर बहुत ही कम पैसों में बड़ा ही कमाल का बना सकते हैं। सेहत के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी है, दिल के लिए जिस्म के लिए बहुत ही कमाल की चीज़ है। आपसे गुजारिश है वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो सेब लिए हैं। ये सेब मुझे 1 किलो मिले हैं 100 रुपये में, यानी 100 रुपये में। आजकल नए आए हैं, सस्ते हैं। इसी तरह के आपने सेब ले लेने हैं, ना बहुत कच्चे यानी हरे हरे हों और ना ही सुरख हों जो कि पके हुए होते हैं। इस तरह के दरमियाने से सेब होने चाहिए। सेब सबसे पहले आपने इनको छील लेना है। छील कर आपने पानी में डालते जाना है ताकि इनका रंग जो है चेंज ना हो, यानी थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है रंग, तो वो अच्छा नहीं लगता देखने में। उसके बाद हमने इसको बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने बड़े बर्तन में पानी ले लिया है। पानी में जब बॉईल आ जाएगा फिर उसमें इन सेब को डालकर बॉईल करेंगे। बॉईल आपने करना है इनको तकरीबन 50%। आप अगर टाइम के हिसाब से जाएं तो जब आप उबलते पानी में इनको डालेंगे तो फिर से जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। फिर जब पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद तकरीबन 12 से 15 मिनट में जो है वो आपके सेब हाफ कुक हो जाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपने सेब किस तरह के लिए हैं। अगर आपके सेब ज़्यादा जो है रेड हों तो फिर वो थोड़ा कम टाइम लेंगे। अगर आपके सेब ग्रीन होंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा टाइम ले सकते हैं, यानी 15 से 16 मिनट। मैंने जो सेब लिए हैं इनको तकरीबन 12 से 13 मिनट लगे थे। इस तरह से जब पानी बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तब आपने टाइम नोट कर लेना है। उसके बाद आपने तकरीबन 12 से 13 मिनट जो है इनको बॉयल करना है। बीच में एक आधी बार जो है इनको हल्का सा मिक्स कर दे ताकि सारी साइडों से जो है एक जैसे बॉयल हो जाए। 12 से 13 मिनट के बाद जो सेब हैं वो हमारे बॉयल हो जाएंगे। फ्लेम आपने बंद कर देना है और सेबों को निकाल कर अलग रख लेना है ताकि इनका पानी निकल जाए। साथ में फिर इसकी चाशनी बनाएंगे। दिल के मरीजों के लिए बड़ी कमाल की बहुत ही फायदेमंद ये चीज़ है, मैं आपको रेकमेंड करूंगी। आजकल सेब सस्ते हैं तो इसको घर पर लाएं, बाद आप इसको बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। 2 से 3 महीनों तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होंगे। अब उसी पानी में से जो थोड़ा सा पानी था मैंने वो निकाल लिया है। तकरीबन लीटर पानी इसमें रहने दिया है, जिसमें हमने 1 आधा किलो चीनी शामिल कर दी है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और चीनी जब हमारी मिक्स हो जाएगी इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 5 अदद सब्ज़ इलायचियाँ। फ्लेवर के लिए बड़ी ज़बरदस्त हैं ये। इनको आप कूट कर भी डाल सकते हैं, पीस कर भी डाल सकते हैं। और साथ ही 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे फ्लेवर के लिए, ये भी बड़ा कमाल का है। हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा सा ज़र्दा रंग डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लें। ज़र्दा रंग डालने से यही होता है कि देखने में अच्छे लगते हैं। अगर आपको ना पसंद हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें बॉईल किए हुए सेब डाल देंगे। जब पानी हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा अब इसको कवर करके तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। बीच में 1-2 बार चम्मच को चला ले। तकरीबन 30 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखिए जो चाशनी थी वो भी हमारी गाढ़ी हो गई है और बेहतरीन सा जो हमारा शीरा है वो भी रेडी हो गया है। अगर आप इसको स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप 1 किलो चीनी शामिल कर ले, शीरा ज्यादा बन जाएगा। अगर आपने उसी टाइम या 1-2 दिन में इसको खा लेना है तो फिर आप आधा किलो या 3 पाव चीनी भी डाल ले, तो भी बेहतरीन सा शीरा, बेहतरीन सा मुरब्बा जो है हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। 2 से 3 महीने आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। ये देखिए बड़े ज़बरदस्त जो है हमारे सेब का मुरब्बा रेडी हुआ है, देखने में मज़े का लग रहा है और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दीजिए इजाज़त अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।